हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का न्यू चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। जो फर्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन। सबसे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेस्पिरेशन यानी हम जो खाना खाते हैं इस खाने में ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है और ये ऑक्सीजन की जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये होती है सेल के अंदर में। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन मिलता है फूड से। और ब्रीथिंग ये हम टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय नोज, हमारे नाक से जो ऑक्सीजन लेते हैं इसको कहते हैं ब्रीथिंग। ये डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन मीन्स फूड से ऑक्सीजन मिलना, ब्रीथिंग मीन्स नोज से ऑक्सीजन मिलना। अब आपके सामने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रीथिंग, यानी मीन्स जो रेस्पिरेशन आपने बाहर से लिया है, मीन्स एयर से लिया है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इसमें इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इसका दूसरा नाम है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन यानी रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं एक्सहेलेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी हमारे बॉडी के अंदर में जो रेस्पिरेशन होता है जो फूड के थ्रू होता है उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अगला है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इंटरनल रेस्पिरेशन ये होता है सेलुलर। ये दो टॉपिक एक ही है, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये दो टॉपिक एक ही है। सेल के अंदर में जो फूड जो है इसका बॉडी के अंदर में जाने के बाद में ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद में ये मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसमें 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर में आते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन। देखिए बॉडी का फंक्शन आपको दिख रहा है। ये नोज को कहते हैं नेसल कैविटी। ये इधर जहाँ पे टॉन्सल्स होते हैं लोगों को, उस भाग को कहते हैं फेरिंग्स। हम जो उससे बात करते हैं मीन्स ये हमारा होता है साउंड बॉक्स है पे, इसको कहते हैं लैरिंग्स। साउंड बॉक्स के नीचे होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी वाइंड पाइप होता है। और जो फूड पाइप है उसको कहते हैं एसोफेगस। और 2 लंग्स होते हैं, तो इसको कहते हैं अ पेयर ऑफ लंग्स। लंग्स यानी ये होती है एयर सैक, एयर को स्टोर करने वाली बॉडी में जो चीज़ है उसको कहते हैं लंग्स। लंग्स में होता है अल्वेओलाई। लंग्स के नीचे होता है अल्वेओलाई, का काम ये है इसमें स्टोर होता है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन ऐड होता है ब्लड के अंदर में, जिससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। उसके नीचे होता है डायफ्रागम। डायफ्रागम मूवमेंट करता है जब हमारा चेस्ट जो होता है इंक्रीज होता है, फूलता है, तो उस टाइम पे डायफ्रागम नीचे की तरफ में जाता है। तो हमारा स्टमक जो है वो उसकी साइज छोटी होती है और लंग्स की साइज बड़ी होती है। तो नोज का काम है टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना है, रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में एयर को फिल्टर करती है। इसके अंदर में हेयर्स होते हैं, उसके बाद में म्यूकस होता है। अगला है फेरिंग्स। फेरिंग्स फूड पाइप के बिहाइंड में होता है। फेरिंग्स के पास में एक होता है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस यानी कन्वर्जन होता है फूड पाइप वाइन पाइप। जब हम खाना खाते हैं तब ये कुछ इस तरीके से पाइप होता है। ये फॉर एग्जांपल ये पाइप है, इस पाइप में बीच में एक कन्वर्जन होता है, इसको कहते हैं इपीग्लॉटिस। इसके ऊपर में एक इस तरीके की कैप होती है। अब ये हमारा फूड पाइप और ये हमारा वाइन पाइप। अब जब आप एयर लेते, ऑक्सीजन लेते, तो ये पाइप कुछ इस तरीके से बंद हो जाती है, इसमें जाता है एयर। और जब आप खाना खाते तब ये पाइप बंद हो जाती है और इसमें जाता है फूड। तो ये दो टाइप के पाइप है, इसको कहते हैं फूड पाइप एंड वाइन पाइप, जो एसोफेगस के पास में इपीग्लॉटिस उससे कनेक्ट होते हैं। अब देखिए वाइन पाइप अभी मैंने बता दिया, ये क्या करेगा, एयर को अपने अंदर में इनहेल करेंगे यानी ऑक्सीजन को इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव होता है। ये होता है वाइन पाइप। उसके बाद ये वाइन पाइप के बीच में होता है लैरिंग्स। ये एयर जाती है लैरिंग्स में और क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है।
साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, विदाउट एयर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लंग्स, लंग जो है इसको कहते हैं एयर सैक्स। उसके बाद में ये जिस जगह पे होता है इसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और लंग्स के बीच में का जो पोर्शन होता है थोड़ा सा लेफ्ट तरफ में झुका हुआ होता है हार्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। अब ये आपके सामने अल्वेओलाई का डायग्राम, ये अल्वेओलाई है नहीं, ये अल्वेओलाई को भी एयर सैक्स ही कहते हैं। इसमें होता है ऑक्सीजन स्टोर होता है, और ऑक्सीजन स्टोर होने के बाद कुछ इस टाइप से आती है ब्लड कैपिलरीज इसके पास में। आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। अब इसमें से आएगा कौन सा ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। इधर इसमें हो जाता है ऑक्सीजन ऐड, तो मैं और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ, पर्पल। ये इसमें से अब जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके तरफ में जाता है, ये हार्ट की तरफ में। इसको कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज ओनली होती है हार्ट में। हार्ट और लंग्स के बीच में का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे होती है ब्लड कैपिलरीज। ये कन्वर्जन है। अब दो टाइप की हमारी बॉडी में नस होती है, यानी मीन्स एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हम आगे देखने वाली। ये अल्वेओलाई आपको दिख रही है, ये ब्लड कैपिलरी। ये आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और ये गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, लंग्स में क्या होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को स्टोर करने में हेल्प करता है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ब्लड में होता है, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है। उसके बाद में डायफ्रागम, डायफ्रागम का काम है कि हम जब भी इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमारी जो है लंग्स वो क्या होते हैं, फूलते हैं। मीन्स आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, ज़्यादा एयर अपने अंदर भी लेंगे, इस तरीके से। तो आपके जो होंगे, जो चेस्ट का जो पार्ट है, लंग्स का जो पार्ट है, ये क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज होता है, और डायफ्रागम डाउन साइड जाता है। इसको डायफ्रागम को मूवमेंट कहते हैं। ये जो आपको जो दिख रही है वाइट वाइट कलर की रिप्स होती है, रिप्स के अंदर में होता है फिर हार्ट, लंग्स, ऑर्गन्स है ये। ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, पंप करता है ये ब्लड को। देखिए आपके सामने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बताया गया है। देखो इसको कहते हैं पोस्टेरियर व्यू, जो ऊपर का जो हिस्सा आपको दिखता है उसको कहते हैं पोस्टेरियर व्यू, और इसको कहते हैं इंटीरियर व्यू। देखिए इधर से ब्लड आएगा, कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इसमें जाएगा, इसमें से जाएगा इस पाइप के अंदर में, और यहाँ से ये जाएगा लंग्स के पास में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ आता है। ये जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है, इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये हम अभी देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अब आपके सामने ये डायग्राम ह्यूमन हार्ट का, मार्कर का यूज़ करता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा इजीली। देखिए इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना गया ऊपर का, इसमें से आता है ब्लड, इसमें से स्टोर होता है। ह्यूमन हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, इसको कहते हैं राइट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से ये जाता है वॉल में, इसको कहते हैं वॉल। कुछ ये इस तरीके से जाता है। अब इधर के पार्ट में जो होगा, इधर के पार्ट में इससे कनेक्ट होती है कैपिलरी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे होता है लंग्स, मैं ऐसे डायग्राम आपको रफली ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये कैपिलरी आएंगी, इसमें इसमें होता है अल्वेओलाई, और ये वापस में जाता है ऐसा। यानी कौन सा ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया,
कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया किसमें, लंग्स में, अल्वियोलाई में, और गया कौन था ब्लड, ऑक्सीजन वाला इसमें से। अब लेफ्ट एट्रियम में जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, कुछ इधर आ जाता है। ये मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ, अभी ये कलर आपको दिखेगा नहीं, ये वाला कलर ले लेता हूँ। यह आया लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद में एक वॉल होती है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, ये इसमें से ट्रेवल होके ऑर्टा की तरफ जाता है और आर्टरी के थ्रू पूरे होल बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए जो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं, और ऊपर मार्कर से आपको मैं बता देता हूँ, ये जो सबसे ऊपर का जो पार्ट आपको जो दिखेगा इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, ये नीचे का है इन्फीरियर वेना केवा। ये इतना ही सिर्फ इसमें बताया नहीं था, और इसके आपको नेम्स ध्यान में रखने हैं। ये जो वॉल जो है इसको कहते हैं राइट पिल्मोनरी वेन, इसको कहते हैं राइट लेफ्ट पिल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट पिल्मोनरी आर्टरी और ये राइट पिल्मोनरी आर्टरी। तो इसके आपको लेबल जो है ये ध्यान में रखनी है। अगला है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के टू टाइप है, एक है आर्टरी, एक है वेन। ये आपके सामने डायग्राम है, एक है आर्टरी, एक वेन। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग, आर्टरी के पास में वॉल नहीं होती है क्योंकि आर्टरी हार्ट के पास में होती है। हार्ट ऑलरेडी आर्टरी को पंप दे के ब्लड को सप्लाई करता है, लेकिन वेन्स का है, वेन्स का ब्लड किसके पास में आने का होता है, हार्ट के पास में। तो इसके पास में वॉल होती है, वॉल डालती है प्रेशर, और ब्लड में एक ऑस्मेटिक प्रेशर जनरेट होता है जिसको फ्लूइड प्रेशर कहते हैं, और ये जाता है किसके तरफ में, हार्ट के तरफ में। तो आपको ध्यान में इतना रखना है, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों के बीच में जो कंबाइन आपको जो दिख रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का, इसका नाम होता है कैपिलरी। इसमें आधी आर्टरी होती है, आधी वेन होती है, और ये होती है हार्ट के अंदर में। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग, आर्टरी जो है पतली होती है, आर्टरी थिन होती है, और वेन थिक होती है। कैपिलरी कॉम्बिनेशन है आर्टरी एंड वेन का। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ये हम अभी हमने देख लिया। पल्स यानी जो हार्ट बीट है उसी को कहते हैं पल्स। हमारा हार्ट जो है पर मिनट में 72 उसमें हार्ट बीट होती है, जिसमें दो प्रेशर आते हैं, सिस्टोलिक डिस्टोलिक, वो हम देखेंगे अभी। अभी ब्लड के बारे में आया है, ब्लड में चीज़ होती है प्लाज्मा है, उसके बाद में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब है। अब मैं बता देता हूँ आपको, प्लाज्मा जो है इसके अंदर में 90 to 92% वाटर होता है। उसके बाद में प्रोटीन होता है, इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ये आप पढ़ सकते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसमें होता है हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को जो है ये एब्जॉर्ब करने में काम में आता है। डब्ल्यूबीसी बाहर के बैक्टीरिया को मारने के काम में आता है, और प्लेटलेट ये ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। प्लाज्मा भी ब्लड क्लॉटिंग, यानी आपको कुछ मार वगैरह लग गया तो खून बाहर निकलता है, थोड़ी देर में वो खून एक जगह जम जाता है, तो इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लाज्मा और प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग के काम में आती है। फंक्शन ऑफ ब्लड, देखो फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस को ट्रांसपोर्ट, यानी टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पूरे होल बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुँचाते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये न्यूट्रिएंट्स है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी में जो बन जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचाती है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोटेक्शन करती है, एंटीबॉडीज होती है इसमें ब्लड में, ये जो बैक्टीरिया वगैरह उनको मार देती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, हमारे ब्रेन के अंदर में ग्लैंड्स है जिसमें आता है पिक्टोरियल ग्लैंड्स, दूसरे भी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, तो एक ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होता है केमिकल, इस केमिकल का नाम होता है हार्मोन, इसको कहते हैं एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो ये पूरे बॉडी को सप्लाई करती है। उसके बाद में थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। इसमें भी दो पूरे 8 ब्लड ग्रुप से, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ओ अपना ब्लड किसको भी दे सकता है, ए बी अपना किसी के भी पास से ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, ब्लड ले सकता है।
इसके लिए ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट। और ए बी जो है ये ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ब्लड ले सकता है। अब जो निगेटिव ब्लड है, तो निगेटिव वाला पर्सन जो है वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव को नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी का फर्क होता है। जिसका ब्लड निगेटिव होता है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, जिसका ब्लड पॉजिटिव होता है उसकी इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू निगेटिव वाले से कम होती है। अब एक ब्लड प्रेशर बीपी, ये टेंशन की वजह से बीपी बढ़ जाता है लोगों का, तो इसको कहते हैं, एक मशीन आती है इसको चेक करने की जिसका नाम है स्पाइगमोमैनोमीटर। ये कुछ बीपी की इस तरीके की मशीन होती है। हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। जब कोई भी टेंशन जब बढ़ जाता है तब हो जाता है हाइपरटेंशन, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इधर आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर प्राइमरी ये स्टेजेस बताएगी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक भी हम देखेंगे आगे। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या है वो तो हम देख लेंगे। अब जब हार्ट पंप करता है तो पंप करते वक्त जो दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी जैसे ये हार्ट का फॉर एग्जांपल शेप है, मार्कर का यूज करता हूँ। ये नॉर्मली आपको बता रहा हूँ करके। ये मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बनाया। अब इसका जब शेप छोटा होता है तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और जब इसका शेप थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको कहते हैं रिलैक्स। सी लिख रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट आर रिलैक्स। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स होता है उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसके लिए सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में प्रेशर ज़्यादा आता है। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा बढ़ के दिख रही है आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट में सिस्टोलिक और रिलैक्स में डायस्टोलिक। यह आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये अब चैप्टर आपको आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके डाउट्स होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में टाइप करना है।